Book, Ego is the Enemy, Ryan Holiday. Documentary style Hindi summary. अहंकार क्या है और ये सबसे खतरनाक दुश्मन क्यों है? जिंदगी में ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि उनकी असफलताओं की वजह बाहर की दुनिया है। कभी हालात को दोष देते हैं, कभी किस्मत को, कभी लोगों को। लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि उनकी सबसे बड़ी समस्या उनके भीतर ही छुपी होती है। इस समस्या का नाम है अहंकार। अहंकार कोई ऐसी चीज नहीं है जो साफ दिखाई दे। ये न तो चिल्लाता है, न शोर मचाता है। ये बहुत शांति से हमारे फैसलों के अंदर बैठ जाता है और हमें ये यकीन दिलाता है कि हम जो सोच रहे हैं वही सही है और हमें बदलने या सीखने की कोई जरूरत नहीं। रायन हॉलिडे की यह किताब यही बताती है कि अहंकार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन क्यों है और ये दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर रहता है। अहंकार की सच्ची परिभाषा। अहंकार का मतलब केवल घमंड या अकड़ नहीं होता। अहंकार का असली अर्थ है खुद को वास्तविकता से बड़ा समझना, अपनी क्षमता को हकीकत से ज्यादा मान लेना, सीखने से पहले खुद को ज्ञानी मान लेना। जब कोई व्यक्ति ये सोचने लगता है कि मुझे सब आता है, मुझसे बेहतर कोई नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, वहीं से अहंकार जन्म लेता है। अहंकार हमें ये नहीं बताता कि हम गलत हैं, बल्कि वो हमें ये भरोसा दिलाता है कि हम कभी गलत हो ही नहीं सकते। अहंकार इतना खतरनाक क्यों है? दुनिया के ज्यादातर दुश्मनों को हम पहचान सकते हैं, लेकिन अहंकार ऐसा दुश्मन है जो दोस्त बनकर आता है। ये हमें ये महसूस कराता है कि हम आत्मविश्वासी हैं, जबकि असल में हम अंधे हो चुके होते हैं। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम मेहनती हैं, जबकि हम सीखना बंद कर चुके होते हैं। रायन हॉलिडे कहते हैं कि अहंकार 3 स्तरों पर इंसान को बर्बाद करता है। पहला स्तर शुरुआत में, दूसरा स्तर सफलता के समय, तीसरा स्तर असफलता के बाद। और यही वजह है कि ये दुश्मन हर उम्र, हर स्तर और हर इंसान को प्रभावित करता है। हम अहंकार को पहचान क्यों नहीं पाते? अहंकार को पहचानना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि ये हमारी पहचान के साथ घुल जाता है। हम सोचते हैं, मैं ऐसा ही हूँ, मेरा स्वभाव ऐसा है, मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। असल में ये हमारा स्वभाव नहीं होता, ये हमारा अहंकार होता है। अहंकार हमें सवाल पूछने से रोकता है, और जो इंसान सवाल पूछना बंद कर देता है उसकी प्रगति भी वहीं रुक जाती है। बचपन से अहंकार कैसे बनता है? अहंकार अचानक पैदा नहीं होता, ये धीरे धीरे बनता है। जब बचपन में हमें बिना मेहनत के तारीफ मिलती है, जब हमें ये सिखाया जाता है कि तुम सबसे बेहतर हो, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि तुम सीखते रहो, तब अहंकार की नींव पड़ जाती है। स्कूल में, कॉलेज में और फिर सोशल मीडिया पर हर जगह तुलना होती है। तुलना हमें बेहतर बनने की बजाय खुद को बड़ा मानने की आदत डाल देती है। एक सामान्य इंसान की कहानी। एक लड़का था, काफी होशियार। कॉलेज में सब उसकी तारीफ करते थे। वो सोचने लगा कि उसे ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पहले से ही सबसे आगे है। जब उसे पहला मौका मिला तो उसने तैयारी नहीं की। उसे लगा कि उसकी काबिलियत ही काफी है। नतीजा ये हुआ कि वो मौका हाथ से निकल गया। लेकिन उसने अपनी गलती नहीं मानी। उसने सिस्टम को दोष दिया, लोगों को दोष दिया, किस्मत को दोष दिया। असल में दोषी उसका अहंकार था, जो उसे ये मानने ही नहीं दे रहा था कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अहंकार और आत्मविश्वास में अंतर, यह समझना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास कहता है, मैं सीख सकता हूं। अहंकार कहता है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं। आत्मविश्वास हमें आगे बढ़ाता है, अहंकार हमें वहीं रोक देता है। रायन हॉलिडे बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि जो लोग सच में महान बनते हैं, वे हमेशा खुद को विद्यार्थी मानते हैं। अहंकार क्यों सीखने से रोकता है? सीखने के लिए खुद को छोटा मानना पड़ता है, और अहंकार ये सहन नहीं कर पाता। जब कोई हमें सुधारने की कोशिश करता है तो अहंकार तुरंत रक्षात्मक हो जाता है। वो कहता है, तुम मुझे मत सिखाओ, तुम्हें क्या पता। और यहीं से गिरावट शुरू होती है। अहंकार और जल्दी सफल बनने की बीमारी। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन जल्दी का मतलब मजबूत नहीं होता। अहंकार हमें ये यकीन दिलाता है कि हम सीढ़ियां छोड़कर सीधे ऊपर कूद सकते हैं, जबकि असल जिंदगी में जो सीढ़ियां छोड़ता है वही सबसे जोर से गिरता है। रायन हॉलिडे का मुख्य संदेश। इस किताब का पहला और सबसे बड़ा संदेश यही है, आप जितना खुद को बड़ा मानेंगे, आप उतना ही कम सीख पाएंगे, और जितना कम सीखेंगे, आप उतनी ही जल्दी पीछे रह जाएंगे। अहंकार हमें ये नहीं दिखने देता कि हम कहाँ गलत हैं, और जो इंसान अपनी गलती नहीं देख पाता वो कभी सुधर नहीं सकता। इस पहले भाग में हमें ये समझ में आता है कि अहंकार कोई भाव नहीं, एक मानसिक स्थिति है। ये स्थिति हमें धीरे धीरे सीखने से, सुधरने से और आगे बढ़ने से रोक देती है।
अगर आप सच में अपने जीवन में बड़ा बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहला काम यही है कि अपने अहंकार को पहचानना शुरू करें, क्योंकि जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि अहंकार आपका दुश्मन है तब तक आप उसे हरा नहीं सकते। शुरुआत के दौर में अहंकार कैसे सपनों को मार देता है। Aspiration stage. जिंदगी की शुरुआत में लगभग हर इंसान के पास सपने होते हैं। कोई बड़ा बनना चाहता है, कोई कुछ अलग करना चाहता है, कोई अपनी पहचान बनाना चाहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर सपने पूरे होने से पहले ही मर जाते हैं। रायन हॉलिडे बताते हैं कि इसका कारण प्रतिभा की कमी नहीं होती, मेहनत की कमी भी नहीं होती, बल्कि सबसे बड़ा कारण होता है शुरुआत में पनपने वाला अहंकार। शुरुआत का सबसे बड़ा भ्रम। जब कोई व्यक्ति कुछ नया शुरू करता है तो उसके अंदर जोश होता है, उम्मीद होती है और थोड़ी सी तारीफ मिलते ही एक भ्रम पैदा हो जाता है। वो भ्रम ये होता है कि मैं दूसरों से अलग हूं, मैं जल्दी आगे निकल जाऊंगा, मेरे लिए नियम अलग हैं। यहीं से अहंकार काम शुरू करता है। सीखने से पहले सिखाने की बीमारी। शुरुआत में सबसे खतरनाक गलती ये होती है कि लोग सीखने से पहले खुद को सिखाने लायक समझने लगते हैं। रायन हॉलिडे कहते हैं कि जब आप अभी सीख ही रहे हों और आप खुद को गुरु समझने लगें तो वही पल आपकी प्रगति रुक जाती है। अहंकार कहता है, अब मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं, अब मुझे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, अब मुझे सुधार की जरूरत नहीं। और यही सोच धीरे धीरे आपको औसत बना देती है। जल्दी पहचान पाने की भूख। आज की दुनिया में हर किसी को जल्दी पहचान चाहिए, जल्दी नाम चाहिए, जल्दी सम्मान चाहिए। लेकिन रायन हॉलिडे बताते हैं कि जो लोग पहचान के पीछे दौड़ते हैं वे काम से दूर हो जाते हैं। अहंकार आपको ये महसूस कराता है कि आपका समय छोटी चीजों के लिए नहीं है, आप सीधे बड़े स्टेज के लिए बने हैं। जबकि हकीकत ये होती है कि बड़े स्टेज तक पहुंचने के लिए छोटे कमरों में मेहनत करनी पड़ती है। काम से ज्यादा दिखावे पर ध्यान। शुरुआत में अहंकार का एक बड़ा रूप ये होता है कि इंसान काम से ज्यादा दिखावे पर ध्यान देने लगता है। वो सोचता है, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, मेरी इमेज कैसी बनेगी। जबकि असली सवाल ये होना चाहिए, मैं कितना बेहतर बन रहा हूँ। रायन हॉलिडे कहते हैं कि जो इंसान इमेज बनाने में लग जाता है वो स्किल बनाना भूल जाता है। सोशल मीडिया और नया अहंकार। आज के समय में अहंकार को सबसे ज्यादा ताकत सोशल मीडिया से मिलती है। कुछ लाइक, कुछ कमेंट और कुछ फॉलोअर्स इंसान को ये महसूस करा देते हैं कि वो बहुत बड़ा बन चुका है। लेकिन रायन हॉलिडे साफ कहते हैं कि ऑनलाइन तारीफ असल जिंदगी की तैयारी नहीं होती। ये एक नकली ऊर्जा होती है जो आपको मेहनत से दूर ले जाती है। गुरु को हल्के में लेना। शुरुआत में हर इंसान को किसी न किसी गाइड की जरूरत होती है, लेकिन अहंकार गाइड को भी चुनौती समझने लगता है। वो सोचता है, ये पुराने जमाने की सोच है, मुझे इससे बेहतर पता है। रायन हॉलिडे बताते हैं कि जो लोग अपने से आगे चलने वालों को हल्के में लेते हैं वे वही गलतियां दोहराते हैं जो पहले ही की जा चुकी होती हैं। धैर्य से दुश्मनी। अहंकार को धैर्य पसंद नहीं, वो तुरंत नतीजे चाहता है। जब परिणाम जल्दी नहीं आते तो वो निराशा पैदा करता है और फिर इंसान कहता है, ये मेरे लिए नहीं है, ये सिस्टम खराब है, ये फील्ड बेकार है। असल में ये सब अहंकार की बातें होती हैं जो मेहनत से भागने का बहाना ढूंढता है। अधूरी तैयारी का आत्मविश्वास। शुरुआत में लोग थोड़ी सी जानकारी लेकर पूरा आत्मविश्वास बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब उन्हें सब पता है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि ये अधूरी जानकारी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि जो कुछ नहीं जानता वो सीखने को तैयार होता है, लेकिन जो थोड़ा जानता है वो खुद को पूरा समझने लगता है। जब अहंकार आपको अकेला कर देता है। शुरुआत में अहंकार रिश्तों को भी नुकसान पहुंचाता है। टीम में काम करने की बजाय इंसान खुद को अलग समझने लगता है। वो सोचता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेले ही काफी हूं। लेकिन रायन हॉलिडे कहते हैं कि कोई भी बड़ी चीज अकेले नहीं बनती। अहंकार आपको अकेला करता है और अकेलापन प्रगति को धीमा कर देता है। शुरुआत में सही मानसिकता क्या होनी चाहिए। रायन हॉलिडे का साफ संदेश है, शुरुआत में आपका काम चमकना नहीं सीखना होना चाहिए। आपका लक्ष्य दिखना नहीं तैयार होना चाहिए। आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप अभी रास्ते की शुरुआत में हैं और यही आपकी ताकत है। एक सच्ची सीख देने वाली कहानी। एक युवक था जो लिखना चाहता था। उसने 2-3 लेख लिखे और तारीफ मिल गई। फिर उसने सोचा कि अब उसे संपादन की जरूरत नहीं, अब वो सीधे बड़ा लेखक है। उसने सुधार सुनना बंद कर दिया, आलोचना को अपमान समझ लिया। कुछ साल बाद वो वहीं खड़ा था जहां से उसने शुरुआत की थी, क्योंकि उसका अहंकार उससे सीखने का हक छीन चुका था। रायन हॉलिडे का गहरा सत्य। रायन हॉलिडे कहते हैं, शुरुआत में आपको खुद को छोटा मानना नहीं बल्कि अधूरा मानना चाहिए, क्योंकि जो खुद को अधूरा मानता है
वही पूरा बनने की कोशिश करता है, और जो खुद को पूरा मान लेता है वही वहीं रुक जाता है। इस भाग में हमें ये समझ में आता है कि शुरुआत का अहंकार सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि ये सपनों को जन्म लेने से पहले ही मार देता है। अगर आप अपने जीवन की शुरुआत में हैं या कोई नया सफर शुरू कर रहे हैं, तो सबसे जरूरी बात यही है, सीखने के लिए खुद को खुला रखें और अहंकार को दरवाजे के बाहर रखें। सफलता के बाद अहंकार कैसे सबसे मजबूत लोगों को भी गिरा देता है। जब कोई व्यक्ति संघर्ष के दौर को पार कर लेता है, जब उसे पहचान मिलती है, जब नाम बनने लगता है, तब वो ये सोचने लगता है कि सबसे मुश्किल हिस्सा खत्म हो गया। लेकिन रायन हॉलिडे बताते हैं कि असल परीक्षा तो सफलता के बाद शुरू होती है, क्योंकि संघर्ष में अहंकार कमजोर होता है, लेकिन सफलता में अहंकार ताकतवर बन जाता है। सफलता का सबसे बड़ा धोखा। सफलता हमें ये महसूस कराती है कि जो हमने किया वही सही तरीका है, और यही सोच भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। अहंकार कहता है, मैं सही था, मैं ही जानता हूं, मुझे बदलने की जरूरत नहीं, जबकि दुनिया बदल रही होती है, पर सफल इंसान अपने पुराने तरीके से चिपका रहता है। तारीफ का जहर। सफलता के साथ तारीफ आती है, सम्मान आता है, लोग सुनने लगते हैं। रायन हॉलिडे कहते हैं कि तारीफ जहर की तरह होती है अगर उसे संभालना ना आए। जब हर कोई आपकी बात से सहमत हो, तो आपको लगता है कि आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। यहीं से अहंकार चुपचाप आपके दिमाग पर कब्जा कर लेता है। खुद को ब्रांड समझने की गलती। सफलता के बाद बहुत से लोग खुद को एक ब्रांड मानने लगते हैं। वो सोचते हैं, मेरी छवि ही सब कुछ है, मुझे हर हाल में सही दिखना है। इस चक्कर में वे सच से दूर हो जाते हैं। रायन हॉलिडे बताते हैं कि जो इंसान सच से डरने लगता है, वो बहुत जल्दी गिरता है। आलोचना से नफरत। सफलता के बाद आलोचना चुभने लगती है। अहंकार कहता है, ये लोग जलते हैं, इन्हें कुछ नहीं आता। जबकि सच्चाई ये होती है कि आलोचना अक्सर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है, लेकिन अहंकार उस रास्ते को देखने नहीं देता। सफलता और आराम की दोस्ती। सफलता के बाद आराम अच्छा लगने लगता है। वो मेहनत जो कभी जुनून थी, अब बोझ लगने लगती है। अहंकार कहता है, अब मुझे इतना करने की जरूरत नहीं, मेरा नाम ही काफी है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि जो लोग मेहनत छोड़ देते हैं, वे धीरे धीरे प्रासंगिकता खो देते हैं। जीत को अपनी पहचान बना लेना। जब सफलता पहचान बन जाती है, तो डर पैदा होता है। डर इस बात का कि अगर अगली बार सफल नहीं हुए तो लोग क्या कहेंगे। इस डर में इंसान सुरक्षित फैसले लेने लगता है। वो जोखिम लेना छोड़ देता है, और यहीं से गिरावट शुरू होती है। टीम को छोटा समझना। सफलता के बाद अहंकार दूसरों को छोटा दिखाने लगता है। वो सोचता है, ये सब मेरी वजह से है, बाकी लोग तो बस साथ थे। रायन हॉलिडे कहते हैं कि जो इंसान अपने साथ चलने वालों को भूल जाता है, वो अकेला पड़ जाता है, और अकेलापन सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। इतिहास से सीख। इतिहास भरा पड़ा है ऐसे लोगों से जो शिखर पर पहुंचे लेकिन वहीं टिक नहीं पाए। कारण एक ही था, उन्होंने खुद को अजेय समझ लिया। रायन हॉलिडे याद दिलाते हैं कि कोई भी इंसान इतना बड़ा नहीं होता कि गिर न सके। सफलता में सही मानसिकता। सफलता में आपको 2 चीजों की जरूरत होती है। पहली विनम्रता, दूसरी लगातार सीखते रहना। जो लोग यह समझ लेते हैं कि सफलता एक स्थिति नहीं, एक जिम्मेदारी है, वे ही लंबे समय तक टिकते हैं। एक सच्ची कहानी। एक कंपनी का मालिक काफी सफल हो चुका था। लोग उसकी तारीफ करते थे, उसके फैसलों को सही मानते थे। धीरे धीरे उसने सुनना बंद कर दिया। मार्केट बदला, लेकिन वो नहीं बदला। कुछ ही समय में उसकी कंपनी पीछे छूट गई, क्योंकि उसका अहंकार उसे सीखने नहीं दे रहा था। रायन हॉलिडे का कड़वा सच। रायन हॉलिडे कहते हैं, सफलता आपको बड़ा नहीं बनाती, वो सिर्फ ये दिखाती है कि आप अंदर से कैसे हैं। अगर अंदर अहंकार है, तो सफलता उसे और बड़ा कर देती है, और अगर अंदर विनम्रता है, तो सफलता उसे और मजबूत बना देती। इस भाग से हमें ये समझ आता है कि सफलता कोई अंत नहीं है। ये एक ऐसा मोड़ है जहां से गिरना भी शुरू हो सकता है और उड़ान भी। अगर आप सफलता को अपनी पहचान नहीं, अपनी जिम्मेदारी बना लें, तो अहंकार आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। असफलता, विनम्रता और अहंकार से मुक्ति का रास्ता। जब इंसान असफल होता है, तो उसका पहला दुश्मन हालात नहीं होते, बल्कि उसका अहंकार होता है। असफलता अगर सही नजर से देखी जाए तो शिक्षक बनती है, लेकिन अहंकार असफलता को अपमान बना देता है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि असफलता इंसान को तोड़ती नहीं, अहंकार उसे टूटने देता है। असफलता में अहंकार का सबसे खतरनाक रूप। असफलता के समय अहंकार 2 तरह से काम करता है। पहला, वो कहता है, ये मेरी गलती नहीं है। दूसरा, वो कहता है, अब सब खत्म हो गया। दोनों ही बातें इंसान को आगे बढ़ने से रोक देती हैं।
जिम्मेदारी लेने से डर। अहंकार जिम्मेदारी लेने से डरता है, क्योंकि जिम्मेदारी लेने का मतलब होता है ये मानना कि मैं गलत था। लेकिन रायन हॉलिडे बताते हैं कि जो इंसान अपनी गलती स्वीकार कर लेता है वही सबसे तेज आगे बढ़ता है। असफलता को निजी अपमान समझना। जब असफलता व्यक्ति की पहचान बन जाती है तो दर्द बढ़ जाता है। वो सोचता है मैं ही बेकार हूं, जबकि सच्चाई ये होती है कि एक असफल प्रयास आपको असफल इंसान नहीं बनाता। अहंकार इस फर्क को समझने नहीं देता। अहंकार और निराशा। अहंकार असफलता के बाद निराशा को जन्म देता है। वो इंसान को ये महसूस कराता है कि अब कोशिश करना बेकार है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि निराशा अहंकार का ही एक रूप है, क्योंकि ये भी खुद को हालात से बड़ा मानने की सोच है। विनम्रता की ताकत। विनम्रता का मतलब खुद को छोटा समझना नहीं है। विनम्रता का मतलब है खुद को सच के सामने झुका देना। जब इंसान ये मान लेता है कि वो सीख सकता है, वो सुधर सकता है, वो फिर से शुरू कर सकता है, तभी असली विकास शुरू होता है। असफलता को शिक्षक बनाना। रायन हॉलिडे बताते हैं कि महान लोग असफलता से भागते नहीं, वे उससे सवाल पूछते हैं। वे सोचते हैं मैं कहाँ गलत हुआ, मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। यही सोच अहंकार को कमजोर करती है। धैर्य और निरंतरता। असफलता के बाद जल्दी उबरने का एक ही तरीका है, धैर्य। अहंकार जल्दी सब ठीक करना चाहता है, लेकिन सच्ची रिकवरी धीमी होती है। जो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं वे दोबारा गिरने से बच जाते हैं। अहंकार से आज़ादी का रास्ता। रायन हॉलिडे एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, जब आप काम पर ध्यान देते हैं तो अहंकार कमजोर पड़ जाता है। जब आप परिणाम पर ध्यान देते हैं तो अहंकार मजबूत होता है। इसलिए काम को केंद्र बनाइए, नाम को नहीं। रोज की छोटी आदतें। अहंकार से लड़ने के लिए कोई बड़ा हथियार नहीं चाहिए, छोटी आदतें ही काफी हैं। जैसे हर दिन कुछ नया सीखना, हर दिन किसी से फीडबैक लेना, हर दिन खुद को याद दिलाना कि अभी बहुत कुछ बाकी है। रायन हॉलिडे का अंतिम संदेश। रायन हॉलिडे कहते हैं अहंकार कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, वो हमेशा आसपास रहता है, लेकिन आप उसे पहचान सकते हैं और पहचान ही नियंत्रण की शुरुआत है। जो इंसान अपने अहंकार को देख पाता है वही उसका गुलाम नहीं बनता। पूरी किताब का सार। इस पूरी किताब का एक ही संदेश है, शुरुआत में सीखते रहो, सफलता में विनम्र रहो, असफलता में टूटो मत, सीखो। अहंकार हर चरण में आपका इम्तिहान लेता है और वही तय करता है कि आप कितनी दूर तक जाओगे। अगर आप इस दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अपने बाहर के दुश्मनों से पहले अपने अंदर के दुश्मन को पहचानना होगा, और वो दुश्मन अहंकार है। जब आप अहंकार से ऊपर उठकर काम, सीख और सेवा को चुनते हैं तभी असली सफलता जन्म लेती है। धन्यवाद।